सलीम जावेद साहब हैं, हसन जहांगीर साहब हैं, सज्जाद अली हैं, ये सब गायब हो गए। वो तो अपनी जगह ठीक है, साउंड अपनी जगह है, ठीक है, म्यूजिक अपनी जगह, लेकिन एक इंसान की अपनी खुद की एक आवाज भी तो होती है ना। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही हैं मंजिल प्यार की। पाकिस्तान में सिंगिंग लाइन ये कहाँ चली गई है? अब यही है कि आपका चैनल, आपका मोबाइल है, आपकी यूट्यूब की आईडी बनी है, फेसबुक की आईडी बनी है, टिकटॉक की आईडी बनी हुई है, आप अपना गाना उसमें डाल सकते हैं बस। तो इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं है? क्या हमारे लोग मौसीकी सुनना नहीं चाहते? नूर जहां मैडम है, मेहदी हसन साहब हैं, क्या बात है उनकी, शहनशाह हैं, हाँ, गजल की बादशाह, गजल के बादशाह। और सबसे पहले पाकिस्तान में आपको वायरल होना है तो अपने पैसे अपने खुद अपने गाने पे लगाने हैं। तो इसका मतलब है पड़ोसी मुल्क में जाना पड़ेगा कामयाब होने के लिए। गुलकार यही फनकार अगर किसी अपने दूसरे पड़ोसी मुल्क में चले जाता है और वहां जाकर अपनी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन वहां पर वो एक कामयाबी कर लेता है। चाहत फतेह अली खान एक बहुत बड़े सिंगर हैं। आपने शायद एक वीडियो देखी होगी, मेरा दिल ये पुकारे आ जाए, लड़की बड़ी वायरल हुई। बिल्कुल आयशा नाम की थी। बड़े बड़े जजेस वहां पर, अनु मलिक साहब, ठीक है ना, कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, ये लोग सामने बैठे हुए। खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, जब से देखा तुझको, जब से देखा तुझको मुझको हो गई है खलबली। बड़ी फिल्में, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, इन हीरो के ऊपर इनके गाने फिल्माए गए। राहत फतेह अली खान साहब और चाहत फतेह अली खान साहब, इन दोनों में कितना फर्क है? चाय वाला, ठीक है, वो आप देखें पतला सा, हाँ जी, ठीक है। सिंगर बनना इतना आसान है क्या? पाकिस्तान में ऐसी अकेडमियां हैं जो उनको रफ़ी बना दें, उनको किशोरदा बना दें, उनको आप सिंगर कहेंगे? वैसे नहीं, मैं सिंगर तो नहीं कहूँगा उनको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट आमिर बाबा और आप लोग देख रहे हैं गपशप शो। और आज की जो गपशप होने वाली है बड़ी मज़ेदार, क्योंकि आज हमारे जो शो के मेहमान हैं बड़े प्यारे सिंगर भी हैं, एंटरटेनर भी हैं, और इनको कॉमेडियन बोलें, सिंगर बोलें या एंटरटेनर बोलें, क्या बोलें, आइए बात करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं दानिश अदनान। कैसे हैं दानिश? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दानिश बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपका शुक्रिया, आप आए और आपने मोहब्बत दी, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, वेलकम। अच्छा, दानिश अदनान कैसे बन गया? दानिश से बस ये जब कामयाबी होती है तो कामयाबी फिर कोई रास्ता नहीं देखती। ठीक है, दानिश भी मैं ही हूँ, ठीक है, और अदनान भी मैं ही हूँ। अदनान भी मैं, एक बंदा दो नाम। फील्ड में लोग दानिश। सिंगर कब से बन गए? मतलब माशाल्लाह 22 साल हो गए। 22 साल जब से सिंगिंग करते आ रहे हैं, मतलब हिम्मत नहीं आ रही? नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। मैंने देखा कि लोग बैठ गए, मगर मैं हिम्मत नहीं आ रहा। मैं काम भी कर रहा था और गा भी रहा था, शोज भी कर रहा था। तो कैसे शौक कैसे जागा कि मैंने सिंगर ही करना है? क्योंकि 22 साल एक जिंदगी की एक बहुत बड़ी गिनती होती है उम्र की, कि यार 22 साल दे देना एक फील्ड को। तो किसने बोला कि भाई सिंगर ही बनना है? मैं एक शो में गया, मैंने एक सिंगर को देखा, बहुत अच्छा गा रहा, ठीक है, अवाम उसके गाने पे जो नाच रही है। आप खड़े हुए थे? मैं खड़ा था, मैं भी नाचना शुरू हो गया उस वक्त। मैंने कहा भाई ये इनको सिंगर देख के ना, अब मैंने कहा मुझे सिंगर बनना है। मैंने उनका नंबर लिया, ठीक है, अब जाऊं उनका कोई शो, मैं उनके पीछे पैदल उनके पीछे, ठीक है। हमारे उनका नाम है परवेज इकबाल साहब, ठीक है। उनको देख के मैंने बड़ा शौक हुआ मुझे, ठीक है। आज वो मुझे कहते हैं कि दानिश कि तू मेरा गद्दी नशी है कि मेरी जगह तुम हो। तो पहला शो कहाँ पर किया? सबसे पहला कि यार आज मुझे वहां पर जाना है, कौन सा शो था, याद है कुछ? एक हमारे ऑर्गेनाइजर है जो मुझे इस फील्ड में लेके आए, क्योंकि मोहसिन होता है, ठीक है, महबूब शहजाद साहब, ओके। उनको अचानक कहीं जाना पड़ गया एक शो से ना, वो शो मेरे हवाले कर दिया, कह रहे तुम इस शो पे ना तुम गाते रहो। तो वहाँ से मुझे ना लोगों ने बड़ा पसंद किया, नंबर लिया, लोगों ने पसंद किया कि यार फिर इंशाल्लाह अगली बार फिर आपको बुलाएंगे। उसके बाद आपने माशाल्लाह आगाज कर दिया, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी करते करते माशाल्लाह से 22 सीढ़ियाँ पार हो गई। अच्छा दानिश, सिंगर में और परफॉर्मर में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। देखें, सिंगर जो होता है, जो सुरीला होता है, वो सिंगर है, ठीक है। जो परफॉर्मर है वो ऑडियंस को लेके, ऑडियंस मांगती है परफॉर्मर।
अब एक सिंगर भी परफॉर्मर भी है तो फिर उसकी चीज़ वो ज़्यादा अच्छी है, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक कहते है, हैं यार हमारी एक्टिविटी और अच्छी कर रही है, और अच्छी कर बहुत रहा है। अच्छी कर रही है। तो सिंगिंग के हवाले से अगर मैं कहेंगे कि आपका गाना फेवरेट कौन सा होता है कि जो आप स्टेज के ऊपर जाते हैं तो आपने ये सोचा है कि मेरा फेवरेट सॉन्ग ये है और आवाम को मैंने एंटरटेन करना है, तो कौन सा वो गाना होता है बड़ा जो आप... स्लो गाना है और हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी मुल्क है, उनका एक बहुत अच्छा सिंगर है उदित नारायण साहब, ए मेरे हमसफर, ए मेरे हमसफर, कितना मेलोडी और कितना मीठा गाना, बहुत ही मीठा गाना उसी है। में मैं हल्ला गुल्ला करवा देता हूँ। तो एक लाइन अगर गुनगुनाए जरा हमारे क्यों लोगों के नहीं, लिए। माशाल्लाह गाएंगे। ए मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही हैं मंजिल प्यार की। मतलब ये आवाज बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए एक आम इंसान को? मैं बाबा सबसे बड़ी बात कहूंगा, हमारा कोई हाथ नहीं होता, जो साउंड ऑपरेटर होता है ना, देखिए जिसका हक है वो देना चाहिए, और ठीक पीछे है। जो म्यूजिक बजाने वाले होते हैं ठीक है, वो म्यूजिक दे रहे होते हैं अच्छी सी, और साउंड वाला अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, वो हमें और खूबसूरत कर देता है। नहीं वो तो अपनी जगह ठीक है, साउंड अपनी जगह है, ठीक है, म्यूजिक अपनी जगह है, लेकिन एक इंसान की अपनी खुद की एक आवाज भी तो होती है ना, जो उसने सीखा हुआ होता है। जी जी। वो सीखा हुआ होगा वो जब भी तो गाएगा ना। और अब मैं ऐसा नहीं है कोई भी, अगर अब मैं आम बंदा खड़ा कर दूं तो साउंड वाला उसकी आवाज सही कर दे, म्यूजिक वाला, लेकिन बिल्कुल। उसकी आवाज तो अच्छी नहीं है ना। मगर बाबा गॉड गिफ्टेड हो गया मेरे साथ, ठीक क्योंकि है। ना मैंने सीखा नहीं है। ठीक है, मैं लोगों के प्रोग्राम में जाके ना मैं देखता था सिंगरों को कैसे गा रहे हैं, ठीक, फिर मैं वो टीवी पे देखता था, फिर नया नया मोबाइल आया उसमें देखा मैंने कि किस तरह गा रहे हैं, उनको देख के सीखा मैंने, और कुछ भी अच्छा। मैंने कोई शागिर्दी नहीं ली मैंने, ना मेरा कोई उस्ताद है, मगर मोहसिन बहुत है, मोहसिन बहुत है। मोहसिन बहुत। अच्छा, हमने ये देखा है कि पहले के वक्त में यहाँ पर सिंगर बहुत थे, ठीक है, अभी भी हैं, सलीम जावेद साहब हैं, हसन जहांगीर साहब हैं, सज्जाद अली हैं, ये सब गायब हो गए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल कह रहे हैं। गायब हो गए, ठीक है, अब बिल्कुल नजर नहीं आ पा रही है इनके गाने, सॉन्ग या म्यूजिक या इनके वीडियोस, एल्बम वगैरह कुछ भी है। पाकिस्तान में सिंगिंग लाइन ये कहाँ चली गई है इंडस्ट्री? कहानी ये है कि आपको तो पता है महंगे महंगे मोबाइल आ गए हैं, ठीक है, तो अब वो सोशल मीडिया ना, अब मूवी सलमा में लगती थी, ठीक है, सही है, ठीक है, अब वही मूवी एक हफ्ते में 3-4 दिनों में वो ना मोबाइल में आ जाती है, तो ठीक लोगों है। ने वो रास्ते ही छोड़ दी हैं। पहले ये था कि ऑडियो निकलती थी, कि वो 100 पहले निकलती थी कैसेटें ठीक है, ऑडियो की, ठीक है, ठीक तो है, फटाफट जाके ना आवाम पहुंचती थी, जाके खरीदती थी एक एक। मुझे याद है कि वो लास्ट 1998 या सन 1998 में 40 रुपए की कैसेट मैंने ली थी, और वो लोग सुनते हैं घर पे लाके। तो अब सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया की वजह से बहुत फर्क पड़ गया, ये आपको भी पता है। लेकिन एक चीज है मैं और देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ के फनकार हैं या हमारे यहाँ के गुलकार हैं, जी जी, वो हमारे यहीं पर ही हैं। बिल्कुल अगर नहीं है। यही गुलकार, यही फनकार अगर किसी अपने दूसरे पड़ोसी मुल्क में चले जाता है बिल्कुल और वहां जाकर अपनी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन वहां पर वो एक कामयाबी कर लेता है, लेकिन यहाँ कामयाबी नहीं हो पा रही। ये वही सिंगर, बिल्कुल ठीक वही है। सिंगर पाकिस्तान में भी है और वही सिंगर पड़ोसी मुल्क में भी है, तो वजह क्या है? आवाज तो वही है। अच्छा बाबा, बात ये है कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अब आप जिस मुल्क की बात करें, वहाँ पर फनकारों को सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, ठीक है, फिर उनको पता चलता है ये पाकिस्तान से है तो उसको वो डबल इज्जत दी जाती है, क्योंकि है। हमारे पाकिस्तान की गायकी बहुत आगे है, तो वहाँ पड़ोसी पर मुल्क प्लेटफॉर्म में। वो बहुत सारे हमारे पास। मुझे आप सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि कोई चैनल बता दें सबसे पहले कि हमारे जो जितने हैं सिंगर हैं उनके गाने चलाएं, या कोई यूट्यूब का कोई चैनल मुझे पाकिस्तान का मुझे बता दें। आप वहाँ का देख रहे हैं टी सीरीज, आप एक गाना डालें, आप 24 घंटे में आप देखें वायरल है। अब यहाँ मुझे पाकिस्तान का आप मुझे बताएं, कोई चैनल है ऐसा, बताएं मुझे। तो इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं है? क्या हमारे लोग मौसीकी सुनना नहीं चाहते? पहले तो बड़ी सुनते थे, नूरजहां मैडम है, बिल्कुल। मेहदी हसन साहब हैं, क्या बात है उनकी, शहनशाह हैं, हाँ हाँ, गजल की बादशाह, गजल के बादशाह। तो प्लेटफॉर्म अब नहीं, क्या हो गया? अब क्या हो गया? मुझे खुद समझ नहीं आती कि क्या हो गया सोशल मीडिया की वजह से। बाबा मैं जो है सोशल मीडिया, ठीक है, अब डांसर को डांस परफॉर्मेंस करनी है, फटाफट अपने यूट्यूब से गाना लिखा, कोई भी गाना लिख दिया और फटाफट पेन लगा के साउंड वाले को उसने चला दिया। बहुत आम हो गया, तमाम चीजें ना बहुत आम हो गई हैं। तो इसका मतलब है पड़ोसी मुल्क में जाना पड़ेगा कामयाब होने के लिए, यहाँ कामयाब नहीं यही होंगे। समझ लें आप। अब आपके पास तो कोई वो भी नहीं है ना, कैसे भी हम नहीं निकाल सकते ना, आप डीवीडी कोई निकाल सकते हैं,
अब यही है कि आपका चैनल आपका मोबाइल है, आपकी यूट्यूब की आईडी बनी है, फेसबुक की आईडी बनी है, टिकटॉक की आईडी बनी हुई है, आप अपना गाना उसमें डाल सकते हैं। बस आप अपने आप को आपने खुद वायरल करना है। और सबसे पहले पाकिस्तान में आपको वायरल होना है तो अपने पैसे अपने खुद अपने गाने पे लगाने हैं। अच्छा, आप एक सिंगर भी हैं दानिश, ठीक है ना? जी, मैं जी, आपसे जी। यही सवाल करूंगा, और मैं ये सवाल बड़े उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में नए आए हुए हैं, बिल्कुल ठीक है ना? हम किसी को कॉल करते हैं तो वो ये बात करते हैं कि अभी हम सिंगिंग सीख रहे हैं, ठीक है ना? अभी हम गाने गा रहे हैं और अभी हम सीखने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है हमारे पाकिस्तान में ऐसी अकेडमियां हैं जो उनको रफ़ी बना दें, उनको किशोरदा बना दें? ऐसे हैं अकेडमियां हैं यहाँ पर? नहीं है बाबा, नहीं है, या बिल्कुल पूरी नहीं। जिम्मेदारी से कह रहे हैं? हाँ, मैं आपको बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ। देखें, एक तो होता है बड़ा जज्बाती में बोल देना, और एक होता है पूरी जिम्मेदारी से, कि क्योंकि ये इस शो को ना वो लोग भी देखेंगे जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बिल्कुल ठीक है ना? बड़े बड़े म्यूजिशियन हैं, बड़े बड़े मौसीकार भी हैं, वो भी देखेंगे। तो नहीं है कई ऐसा। लोग ऐसे बोलते हैं, कई हम मुझे बोलते हैं कि अभी हम गाना सीख रहे हैं। वो कहाँ सीख रहे हैं? कौन सी अकेडमी है ऐसी कि जहाँ पर ये गाने सिखाए जा रहे हैं और वो आगे उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है? ऐसी कोई अकेडमी है? ऐसी कोई अकेडमी नहीं है बाबा। अब आपने देखे होंगे, मैं तो क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं बड़ी सच्ची बातें बोल देता हूँ। ठीक है। अब सोशल मीडिया में क्या कमेंट्स आते हैं ये तो अब अल्लाह ही जाने। सही। अब वो आ गए छोटे छोटे स्पीकर, सही है, ठीक है, अब निकालते हैं ट्रैक। अब ठीक कोई है। उस्ताद नहीं, कोई शागिर्द नहीं, कौन 10,000 पे उनको देगा? ठीक है, ठीक है, हालात भी वो नहीं है। ठीक ठीक है, है, आपको तो पता है पेट्रोल वगैरह, ऑयल, तमाम चीजें महंगी हो गई हैं। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने ले लिए छोटे छोटे स्पीकर। सही है। अब वो इंडियन ट्रैक्स होते हैं या पाकिस्तानी ट्रैक्स होते हैं, उस पर वो गाते रहते हैं, आवाज़ अपनी बनाते रहते हैं। वो 1 2 3 4 महीनों में माशाल्लाह वो सेट हो जाते हैं, वो सिंगर बनते हैं। अब नहीं है पाकिस्तान में। तो है भी सिंगर कहीं- बनना इतना आसान है क्या? इतना मतलब आसान हो पहले गया, तो बहुत लोग ये आसान हो बोलते गया। थे कि भाई इसकी लाइनें हैं, इसकी गिनतियां होती हैं, इसकी क्लासेस होती है, इसका सुर होता है। वो उस्ताद नहीं रहे बाबा, बात ये है। वो उस्ताद देखिए, अकेडमियाँ थी मगर वो उस्ताद नहीं रहे। अब क्योंकि जो उस्ताद हैं, अब जो शागिर्द वो उस्ताद बन रहे हैं ना। अब सबसे पहले आप जितने आप वहाँ पर आप सीखने जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले तो म्यूजिशियन की पेमेंट होती है, ठीक है, जो आ रहे हैं तबले वाले की पेमेंट होती है। फिर जो उस्ताद होते हैं जिन्होंने वो जगह ली होती है उसका रेंट भी निकालना होता है। तो इस दौर में बिल्कुल नहीं है। और मैंने बहुत प्यारा आपको बताया कि ट्रैक निकाला, माइक पकड़ा, अपने छोटे स्पीकर में गुनगुनाते रहे, कुछ महीने में या 1 साल में वो सिंगर बन गए। तो इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं अभी जो सिंगर आ रहे हैं, गाने गा रहे हैं, वो सिंगर नहीं है? बिल्कुल नहीं, सिंगर नहीं। देखिए, पुराने जो सिंगर हैं जिसमें आपने नाम लिए, जिन तमाम आपने सिंगरों के नाम लिए, वो कामयाब है। अब मुझे आप बता दीजिए, सबसे पहले मैं पाकिस्तानी अपने ही सिंगर का नाम लेता हूँ, अरशद महमूद साहब। ठीक है, उनके 2 ही गाने। सही है। अब आप लगा लें 2 गाने, कितने साल हो गए उनको सिंगिंग करते हुए? 2 ही गाने। और अगर यही पड़ोसी मुल्क में होते तो? ओ हो, हार बनाए जा रहे होते। तो इसकी खास वजह क्या है? इसकी खास वजह क्या है? क्या हम लोग इस काबिल नहीं है, या हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, या पैसा नहीं है लगाने को, या हमारे पास कोई मौसीकार नहीं है, या उस्ताद नहीं है? हमारे पे कोई खर्च करने वाला नहीं है। मैंने आपको कहा है, पहले भी मैंने कहा है कि आपको आपके गाने को आपने खुद गाना है सबसे पहले। फिर इस गाने को गाने के बाद पैसा भी आपने खुद ही लगाना है। आपने वीडियो बनानी है, ऑडियो बनानी है, जितने आप कोरियोग्राफर है बीच में, जितनी कास्ट है, उनके सबके पैसे वो आपने अपनी जेब से देने हैं। आपको कोई नहीं लगा के देगा। आप दूसरे मुल्क में पीछे जाते हैं, कंपनी कोई नहीं कोई है, नहीं है, कोई नहीं है। कोई स्पॉन्सर नहीं है। वहाँ दे देंगे आपको स्पॉन्सर। आप जा रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं, वो आपसे सबसे पहले तो आपसे मोहब्बत बहुत करेंगे। पाकिस्तान का सुन के तो और ज़्यादा आपसे मोहब्बत करेंगे। लेकिन वहाँ के शो में हमने देखा है कि कोई नया एक कलाकार भी आता है कि जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसकी बिल्कुल। कोई शनाख्त नहीं है, वो आते के साथ ही उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता है कि जहाँ पर बड़े बड़े जजेस वहाँ पर, अनु मलिक साहब, क्या ठीक बात है ना, होगी, क्या बात। कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, वाह, वाह। ये लोग सामने बैठे हुए जज के तौर पे, बिल्कुल। ठीक है, और सामने वो बंदा गाना गा रहा है कि जिसको अभी कोई जानता ही नहीं है, लेकिन वो रात की रात में वो एक स्टार बन जाता है। तो ऐसा पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? वजह ये है कि कोई सपोर्ट भी तो होता नहीं, है तो ना, एक चैनल होता भी है तो ना। कर सकता है नहीं, ना, चैनल क्या नहीं करेगा, चैनल वहाँ का भी तो चैनल कर रहा मैं है ना। अपने पाकिस्तान, देखिए मैंने कहा ना पहले कि मैं सच बात बोलूंगा, ठीक है। हम्म। सबसे पहले आप वायरल हो टिकटॉक पे, आपको चैनल वाले ऐसे ढूंढेंगे जैसे पुलिस ढूंढती है। अभी और आप वो देख लें। चले, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, वायरल हो। अगर वो वायरल ही नहीं हो रहा है, नहीं उसकी है। आवाज अच्छी है, तो वो क्या करेगा? अपनी मैं बताना है, मैंने आपको कहा ना, अपना ही चैनल यूट्यूब है, टिकटॉक है, बस सोशल मीडिया और कुछ नहीं है। मैंने कह दिया, मैंने आजमा के देख लिया, बड़ी मेहनतें की 22 साल में। और सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान वाले जितने चैनल्स हैं, ये पेमेंट नहीं देते।
पैसे नहीं देते? पैसे नहीं देते। ये टीवी चैनल्स की बात कर रहे हैं? जी जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? जी जी जी, ये बुलवाते हैं, पैसे नहीं देते? पैसे नहीं देते। वो पेट्रोल जो आप जिस बाइक पे आप जा रहे हैं ना, वो पेट्रोल भी आपके पैसे का है, वो आना जाना भी वो ये है हमारा। तो इसका मतलब है कि पड़ोसी मुल्क में जो शो हो रहे हैं जी जी, वो हमारे यहाँ के लोग नहीं कर सकते, चैनल्स के लोग? जी जी, आपने वो देखा था ये लाफ्टर प्रोग्राम हुआ था, ठीक है, ठीक है, हाँ। वो तमाम इंडिया वालों ने ही बुलाया था, ठीक है, और जितनी आने जाने की टिकट थी वो इंडिया वालों ने दी थी, ठीक है, ठीक है। और हमारे वाले कुछ हम लोग यहाँ से लालू के से ये किसी चैनल पे चले जाएं तो उसके पैसे भी, हमारे पेट्रोल के पैसे वो हमारे ही पैसों के होते हैं, कुछ भी नहीं देते वो। कोई वायरल बंदा है, आपने शायद एक वीडियो देखी होगी, मेरा दिल ये पुकारे आ जाए, लड़की बड़ी वायरल हुई, बिल्कुल आयशा नाम की थी, ठीक है। वो लड़की को बुला के चैनल वालों ने उसको वायरल कर दिया। वायरल बंदे की पहचान है। मतलब इसका मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, चैनल अब खुद उसको बुलाएगा, खुद बुलाएंगे, खुद बुलाएगा। आप ले लें दूसरे मुल्क का, हमारे वो चाय वाला, ठीक है, वो आप देखें पतला सा, हाँ जी, डोली, ठीक है, हमारा चार्ली, वहाँ का वो चाय वाला, ठीक है, ठीक है। आप उसकी वीडियो देखिए कैसा वायरल है, चैनलों पे उसको घुमा रहे हैं, इसकी मीटिंग ही चल रही है। लेकिन चाहत फतेह अली खान एक बहुत बड़े सिंगर हैं। ये तो आपने ऐसी बात के लिए कि मुझे हंसी आने वाली वाले नहीं ये वाकई में बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, लेकिन आज तक टीवी चैनल पर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि वो उनका अपना चैनल है, उनको जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं कि भाई मैं कोई मुझे बुलाता है ना, मैं किसी के साथ खाना भी खाता हूँ तो मैं उसके पैसे लेता हूँ। नहीं पैसे लेते, चैनल तो देगा ना, अगर वो वायरल है तो पैसे देगा, लेकिन चैनल पे नहीं है, वो सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पे तो माशाल्लाह से उन्होंने अभी नया गाना भी उनका कोई आया है। उनको आप सिंगर कहेंगे वैसे? नहीं, मैं सिंगर तो नहीं कहूँगा उनको, मगर ये कि वो सोशल मीडिया का मैं ये बोलूँगा कि किंग है वो सोशल मीडिया पे जो जितना वो काम कर रहे हैं ना, वो उनको खुद को भी पता है कि मैं सिंगर नहीं हूं। आपको क्या लगता है, वायरल होने के आपको क्या लगता है कि इनसे कोई काम करवा रहा है या खुद कर रहे हैं? ये खुद कर रहे हैं, इनको कोई रोक भी नहीं सकता। अच्छा, राहत फतेह अली खान साहब और चाहत फतेह अली खान साहब, इन दोनों में कितना फर्क है? अरे यार, ये तो आपने गलत वाली बात करती है बाबा, ये गलत हो जाएगा। बहुत फर्क है। कहाँ हमारे राहत और कहाँ वो, तो इनको वायरल कहाँ से कर दिया? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये जो अवाम है ना, लोग पसंद कर रहे हैं भाई। मेरा जो सवाल, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं, क्या बात कहूं कि चाहत फतेह अली खान साहब को मिलियनों पर कर दिया, मिलियनों पर इनकी वीडियोस इतनी वायरल कर दी, मतलब राहत फतेह अली खान लोग भूल गए। राहत फतेह अली खान साहब वो सिंगर जिन्होंने पड़ोसी मुल्क में अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बड़ी बड़ी फिल्में, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, इन हीरो के ऊपर इनके गाने फिल्माए गए। चाहत की बात यह है कि जैसे आपने नोट किया होगा, बच्चे कार्टून नेटवर्क देख के खुश होते हैं ना, तो इसी तरह बड़ों का भी हक बनता है कुछ देख के खुश होना। तो अब आपने यहाँ पर सीधा बोल दिया कि भाई वो कार्टून की एक हैसियत से वो है, तो जब भी आवाम को बड़ा पसंद है, बस सिंगर की हैसियत पसंद नहीं है। बिल्कुल। अच्छा दानिश, एक अभी हमने अनकरीब देखा था, आपका एक वीडियो लॉन्च हुआ, जी जी, ठीक है, वो मेरे ख्याल से सॉन्ग का नाम था खलबलियो खलबली। बिल्कुल, बिल्कुल। वो क्या था, अचानक खलबली मच गई? बस बात ये थी कि वो अचानक मैं बाइक चला रहा था तो अचानक शायरी आई खलबली। मैंने उस शायरी को पूरा मुकम्मल किया माशाल्लाह से। वो ऐसी शायरी है कि लोग समझते हैं कि शायद मेरा ये गाना इंडियन टाइप का, किसी इंडियन सिंगर ने ये गाना गाया, मगर ये गाना मैंने गाया। और सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, दानिश अदनान ऑफिशियल लिखेंगे, ठीक है, तो मेरी बहुत सारी वीडियो, मेरी एक्टिविटी बहुत सारी मिलेगी, ठीक है। अब तो आपको पता है एक और आने वाला अच्छा, अगला जो गाना कौन सा है? अगला जो गाना है उसकी ऑडियो ट्रैक बन गया है, और वो गाना है माँ के ऊपर गाना है। अच्छा, पहले तो जरा खलबली की एक लाइन तो सुनाए जरा, खलबली की। ये देख लेंगे सोशल मीडिया पे तो नहीं, खलबली की जो ऑन ईयर हो चुका है, खलबली की। अच्छा, बड़ा प्यारा गाना है, बड़ी मेहनत से लिखा है और पैसे बहुत खर्च हुए। और इस गाने को मैं सुना तो रहा हूँ, मगर ये है कि आपने इस गाने को आपने यूट्यूब पे भी सुनना, ठीक है, और एंजॉय करिएगा। खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, जब से देखा तुझको मुझको हो गई है खलबली। जबरदस्त, खलबली। और नेक्स्ट जो है माँ के ऊपर, वो माँ के ऊपर है, मजा आ जाएगा। और माँ तो आपको पता है हंसी है, माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं आप। मैं कहता हूँ कि कौन ऐसा शख्स नहीं होगा जो माँ से मोहब्बत नहीं करता होगा। ये गाना, मैं आमिर बाबा, ये गाना मेरा गाना नहीं है, ये गाना तमाम उन बेटों का
बेटों के लिए गाना है जो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हर जब कोई करता है, हर कोई करता है ये भाई। गाना ये माँ, सबके लिए है। माँ माँ ही है भाई, माँ का नाम ही माँ है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तमाम लोग ये गाने को सुनिएगा और इंशाल्लाह ये 15-20 दिन में इंशाल्लाह ये ईद की चांद रात को बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। जिससे मेरा पहले भी चांद रात को ही निकला था बकरा ईद की, तो मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा कोशिश करो ये भी चांद रात को ही दे दूँ। अच्छा दानिश, कभी ऐसा हुआ कि आप परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं स्टेज जी, के जी, ऊपर आए, या किसी शो में जा रहे हैं, जी, जी। किसी शो में जा रहे हैं, जी। ठीक है, वहां पर फनकारों की बहुत लाइन लगी हुई है, ठीक है ना, टाइम भी शॉर्ट है, कभी वहाँ परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है, ठीक है ना, टाइम नहीं मिल पाता। कभी ऐसा हुआ कि यार मेरी एंट्री नहीं हो पाई और मैं इतना दिल कर रहा है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस करूं? आमिर भाई जब मैं शुरू में आया था ना तो ये अच्छा, शुरू में आया था। एक मिनट मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। शुरू में आए थे, शुरू की बात ठीक है ना, उस वक्त का बजट क्या था शुरू का? वो टाइम का बजट हमें सिंगरों को बिल्कुल इस वक्त लोग सुन रहे हैं, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, उस वक्त आप एक स्टार नहीं थे। मुझे जिसने मैं तो पता लगेगा कि दानिश इत्तान कहाँ से आया। मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा, मैं पहले फ्री में जाके गाता था, शौक था ना, तो शौक था ये। उस वक्त कोई कीमत नहीं थी। नहीं, जब वो एक बंदे ने मुझे 100 रुपए दिए ना, मेरे आंसू निकल आए। 100 रुपए हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो जायद किशोर साहब, ठीक है, उनकी शक्ल मिलती किशोर साहब थी, उनका नाम लोगों ने रख दिया किशोर, ठीक है। तो उन्होंने फिर उनका वो शो किया, उन्होंने मुझे पेमेंट दी, उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत शो में आगे लेके गए, तो मेरी पहली पेमेंट उस वक्त 100 रुपए पेमेंट। जी, 100 रुपए में गुजार हो जाता था तो? नहीं, वो अपना मेरा काम था, तो मैंने बताया था मेरा अपना काम भी था, ठीक है, तो मैं फंक्शन की पेमेंट को ज्यादा वैल्यू नहीं देता था, ठीक है। तो आज पेमेंट जो है माशाल्लाह से, अब तो लोग पेमेंट देके बुलाते हैं, अब ऐसा नहीं होता कि मुझे इंतजार करना पड़ता है। मैं शुरू की बात आपको ये भी बताऊं कि अजान में 5 मिनट होते थे, मेरी इंटरव्यू होती थी, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता था कि एंट्री नहीं होती थी, अजान हो जाया करती, मैं रोता था, क्या परफॉर्मेंस नहीं हुई, मेरी परफॉर्मेंस नहीं हुई, अचानक वो तबीयत भी खराब हो जाया करती थी। बस आस्ता आस्ता सबर का, आपको पता अल्लाह पाक किसी टाइम भी अपने बंदे को दे देता। अच्छा, एक गाना उस घर का चूल्हा जला सकता है? एक सिंगर है, वो गाने गा रहा है, उसकी कमाई से उसका घर चल सकता है, या उसके लिए काम करना भी लाजमी है, जॉब करना लाजमी है? देखिए हम जैसे तो छोटे ही सिंगर हैं, क्योंकि हमारा चैनल ही सोशल मीडिया है, ठीक है। जिनका गाना वायरल है, जैसे हसन भाई हैं, अरशद भाई हैं, बहुत सारे और सिंगर हैं जिनके गाने हिट हैं, वो अभी तक कमा रहे हैं। हवा हवा आप ले लें, इंडिया में कितनी दफा कॉपी मारी। अभी तो धुरंधर फिल्म जो आई है उसमें भी हसन जहांगीर साहब का गाना है, और सदाबहार है, वो सदाबहार है। और 1-2 गाने और भी वही पाकिस्तानी है, हमारे खान साहब के गाने, ठीक है, हमारे खान साहब के गाने। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे खान साहब के जो गाने हैं, वो अभी जितने आप देखें ना कि उनको मरने के बाद कामयाबी मिली, ज्यादा इतनी कि अब वो तमाम शहरों में जाए तो वो कहते हैं कि मैं पूछता हूँ कि आपको कौन सा हीरो पसंद है, उनका ज़हन ही अलग है, कह रहे हमें वो राहत फ़तेह अली खान बड़ा पसंद है, आपके पाकिस्तान का हीरो। मैंने कहा क्या बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा है कि एक दूसरे से नफ्सा नफ्सी बहुत है, जेलसियाँ बहुत हैं कि ये आगे क्यों जा रहा है, ये इतना ऊपर क्यों जा रहा है, ये इतना वायरल क्यों जा रहा है, ये चीजें बहुत हो गई हैं। बिल्कुल, ये कॉमन, ये आम सी बात हो गई है, दिल जलता रोता। ठीक है, अब आपको कितने लोगों ने सपोर्ट किया, मतलब यहाँ के जो सीनियर भी क्यों ना हो, या आपके कोई जो नए आने वाले भी हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, या वरना जो पुराने लोग हैं जो आपके साथ पहले से जुड़े हुए हैं, किसने आपको सपोर्ट किया है? बाबा, मैं शुरू से 22 साल मैंने दे दिए हैं, और बैठते हम तमाम आर्टिस्ट एक साथ होटल में बैठते हैं, ठीक है, चाय पीते हैं, गपशप करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गैदरिंग होती है। मगर मुझे काम इन लोगों में किसी ने नहीं दिया आज तक। उठना बैठना साथ है, उठना बैठना मजाक ऐसा कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, मुझे आज तक इन्होंने काम ही नहीं दिया। पक्की दोस्ती है। ओहो। और काम के हवाले से? बिल्कुल काम नहीं, सोशल मीडिया मुझे काम देता है। उसकी वजह क्या है? इसकी असल वजह बताओ। मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो देखें, सबसे पहले मैं अपनी गलती मानता हूँ, ठीक, कि मैं सच बात, कड़वी बातें बहुत बोलता हूँ, और दूसरी बात यह है कि मैं परफॉर्मर बहुत अच्छा हूँ, मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ, मैं नीचे उतर के ऑडियंस में घुस के मैं ऐसी परफॉर्मेंस करता हूँ कि तमाम लोग, तो वो लोग नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, मगर अब देखिए वो तमाम जितने पाकिस्तान की फिल्म के हीरो हैं या दूसरे मुल्क के हीरो, सब
सबकी एक्टिंग अपनी अपनी जगह है, ठीक है, इसी तरह मेरी अपनी जगह है, सबकी अपनी अपनी जगह है। मगर वो एक जैसे आपको दिलीप कुमार का नाम सुना है ना आपने? ठीक है, अच्छा, उनकी जितनी फिल्में उठा लें वो बहुत छोटा किरदार करते थे, ठीक है, मगर वो पूरी फिल्म घूम के ना वो दिलीप कुमार पे आती थी। ठीक है, तो इसी तरह मेरी परफॉर्मेंस घूम के मेरे पास ही आती है। मैं ऑडियंस में घुस जाता तो बाजी ले जाता हूँ मैं। आपका कहने का मतलब है कि अगर मेरे सामने परफॉर्मर आ जाए तो वो हल्के रह जाते हैं बिल्कुल आपके सामने। तो ऐसी क्या परफॉर्मेंस होती है आपकी? ऐसा होता है कि देखें, अब लोग सिंगिंग ज्यादा एंजॉय नहीं करते, ठीक, वो देखते हैं कि हाँ भाई ये पब्लिक में घुस गया, ठीक अभी है, एंजॉय करे पब्लिक को, जैसे किसी के नाम पे गाना उड़ा दिया, आपके लिए गाना, ये आपके लिए गाना, ठीक है, मियाँ बीवी का डांस करा लिया, या गेदिंग दूल्हों के दोस्तों के साथ परफॉर्मेंस करवा ली, ठीक है, बस ऐसी होता है। ये आपकी परफॉर्मेंस रहती है। बिल्कुल। किसी बड़े सिंगर ने या कंपनी ने आपको कोई ऑफर की कि आप हमारे साथ आए, ज्वाइन करें? नहीं, मैं क्यों बोलूँ, मगर ये कि कंपनी की शोज बहुत किए मैंने सोया अपनी बनास्पति घी का किया, डालडा का किया, मैं पूरे पाकिस्तान शो करके आऊँ, कैप्टन रहा हूँ, सिंगर तो था ही था, कैप्टन भी था। ऑफर कभी नहीं की किसी ने? नहीं, ऑफर नहीं कि, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मुझे बस एक ही दुख है अपनी फील्ड वालों का, बस, और कोई दुख नहीं है। बस ये जो ऑर्गेनाइजर हैं, 2-3 ऑर्गेनाइजर हैं, जिसमें नसीम सागर साहब भी हैं, महबूब शहजाद ने बहुत साथ दिया, क्योंकि वो मेरे बहुत बड़े मौसीन हैं, और थोड़ा बहुत नसीम सागर साहब ने भी साथ दिया। और कुछ लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे आप भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे से। शुक्रिया। ठीक है, आप बुला लेते हैं मैं आ जाता हूँ, और यहाँ भी आपने बुलाया, मैं आ गया। जाते जाते दानिश कई पैगाम या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो चाहने वाले हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, और जो आपको शायद स्क्रीन पर नहीं देखना चाहते, ठीक है ना, जो आपको पसंद नहीं करते, जो पसंद भी करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अलग अलग? मैं यही कहूँगा, जो शादीशुदा जो जोड़े हैं, मैं कहूँगा यार अपनी माँ बाप की इज्जत करें। और कुछ लोग बीवी के चक्कर में अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, सिर्फ अदब मोहब्बत कर लें, अपने माँ बाप का दिल वैसे ही खुल जाएगा। ठीक है, और जो जैसे मेरा तो कोई उस्ताद नहीं है ना, मैं सीखा हूँ, गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं। तो जो जिससे आप सीख रहे हैं, उनसे मोहब्बत बहुत करें, उनका अदब सीखें, अदब करें, प्यार करें, मकारी ना करें। और मैं ये भी बता दूं, अरूज का ज़वाल है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, आई लव यू। मैंने ऐसा लगा कि शायद आपका दिल बहुत 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 जला हुआ है, बहुत दुखा हुआ। चलिए, अगेन बहुत शुक्रिया। तो ये थे दानिश अदनान, और आज आपने देखा कि एक सिंगर की लाइफ, एक सिंगर की जिंदगी, उसकी कहानी क्या होती है कि वो आप लोगों को खुश करता है, आप लोगों के सामने परफॉर्मेंस करता है, आप लोगों को एंटरटेन करता है, लेकिन खुद अंदर से कितना वो दुखी अंदाज में होता है, कितना दुखी होता है। ये आज आपने देखा दानिश की कहानी और अपनी ज़बानी। अगले शो में मिलेंगे अगले मेहमान के साथ। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।